देखिए, जो मुख्य कार्यक्रम के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, ये अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो है वो गोवा में रामनाथी फोंडा श्री रामनाथ देवस्थान के प्रांगण में उसके सभागार में 12 जून से 18 जून इस कालावधि में आयोजित हो रहा है। इस अधिवेशन में लगभग 350 से अधिक और 1000 से अधिक प्रतिनिधियों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 325 से अधिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 36 संगठन भी आमंत्रित हैं और हिंदू राष्ट्र में आदर्श राज्य व्यवहार कैसे होना चाहिए इस संबंध में वहाँ पर दिशा दर्शन होगा। इसके 3 दिन जो है वहाँ पर हिंदू राष्ट्र संसद चलेगी। इसमें हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संसदीय और संवैधानिक मार्ग, मंदिरों का उचित प्रबंधन, हिंदू शैक्षणिक नीतियों का अवलंबन कैसे करना चाहिए और इन विषयों पर विशेषज्ञ मान्यवरों के द्वारा वहाँ पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही वहाँ पर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा मुक्ति आंदोलन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार, मंदिरों पर लगे हुए भोकुओं के द्वारा ध्वनि प्रदूषण, हिजाब आंदोलन, हलाल सर्टिफिकेट एक आर्थिक जिहाद जो चल रहा है उसके बारे में, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में, मंदिर संस्कृति और इतिहास की रक्षा और धर्मांतरण आदि विषयों पर वहाँ पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और वहाँ से प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं। इस अधिवेशन में भारत के गणमान्य हिंदुत्वनिष्ठ, इसमें सीबीआई के भूतपूर्व संचालक श्री नागेश्वर राव जी, काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विरुद्ध न्यायालयीन संघर्ष करने वाले अधिवक्ता पूज्य हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, भाजपा के तेलंगाना के प्रख्यात विधायक टी राजा सिंह जी, पनून कश्मीर इस संगठन के श्री राहुल कौल जी और अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता, उद्यमी, विचारक, लेखक, मंदिरों के ट्रस्टीज, पत्रकार, संपादक वहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के जो हिंदुत्वनिष्ठ विचारधारा के लोग वहाँ पर आएंगे। संत भी उपस्थित रहेंगे। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी संयुक्तानंद जी महाराज, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के स्वामी निर्गुणानंद गिरी जी महाराज और अन्य भी संतों की वंदनीय उपस्थिति और आशीर्वचन भी वहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। इस अधिवेशन का 12 जून से 18 जून लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रक्षेपण हिंदू जागृति इस YouTube चैनल पर और www.hindujagriti.org इस हिंदू जनजागृति समिति के वेबसाइट पर सीधा प्रक्षेपण किया जाएगा। तो सभी देश भर के और देश विदेश के हिंदुओं से मेरा आह्वान है कि इस अधिवेशन का आप अवश्य अपने स्थान पर अवलोकन करें और हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन, आपके विचार और हिंदू संगठन को बल देने का प्रयास करें। मेरा सवाल एक थोड़ा सा आपसे लीक से हटके है। सवाल ये है कि इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं केंद्र में, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदू जो ज़्यादा मजबूत हुए हैं, बावजूद उसके भी तरह तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। इतने संगठन काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कश्मीर में हिंसा होती है, कश्मीर फाइल्स के बाद या कानपुर में जो हिंसा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं हो पा रहा है, हमारे संगठन काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मैसेज नहीं जा पा रहा है मजबूती से, रह रह के आवाज़ें उठ जाती हैं? नहीं, कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अभी हमने जब पहला अधिवेशन लिया था तो 2012 में लिया था। उस समय तो हिंदू राष्ट्र का विचार भी कहीं पहुंचा नहीं था। उस समय अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, आक्षेप हो रहे थे और आज एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है 10 वर्षों के बाद कि पूरे देश में आज हिंदू राष्ट्र की एक विचारधारा और लहर हिंदुओं के मन मन में जा चुकी है और सभी जगह से ये आवाज़ उठ रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। रही बात समस्याओं की, तो भारत तो अनेक समस्याओं के घिरा हुआ है। आज कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद भी वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज भी हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा है। आज पंजाब में एक अलग खालिस्तान की मांग हो रही है। आज तमिलनाडु में अलग एक द्रविड़स्तान की मांग हो रही है। केरल में हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में क्या, बंगाल में क्या हो रहा है आप सबको मालूम ही है। तो अलग अलग समस्याएं तो यहाँ पर है ही। इसके साथ साथ आतंकवाद भी चल रहा है, नक्सलवाद चल रहा है, यहाँ पर कुछ साम्यवादी विचारधारा के लोग और ये सब लोग मिलाकर के भारत की शक्ति को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज एक हिजाब आंदोलन और किसान आंदोलन के माध्यम से भारत को तोड़ने का और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र भी यहाँ पर रचाया जा रहा है। और एक जगह एक इस प्रकार की परिस्थिति बनती जा रही है कि भारत महासत्ता बने,
ये हर व्यक्ति चाहता है कि भारत महासत्ता बने, परंतु भारत महासत्ता तभी बनेगा जब इन सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि भारत संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। एक बार भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो भारत अपने आप एक महासत्ता भी बनेगा, इन सभी समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। आखिरी सवाल मेरा मदन मोहन जी आपसे है। आप हिंदू पक्ष के वकील हैं और बहुत ज़ोरदार तरीके से आप लोग वकालत कर रहे हैं और शुरू से लगे हैं। एक बतौर वकील और आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, मैं जो जान पा रहा हूँ आपको कम से कम 25-30 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ BHU के दौर से। आप कितने आशान्वित हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है बतौर वकील और बतौर मतलब एक क्या कहेंगे? एक उदाहरण इजराइल का हमारे सामने है। इजरायली पूरी दुनिया में बिखर चुके थे, टूट चुके थे, नष्ट हो चुके थे, परंतु तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से एक छोटा सा फिलिस्तीन के पास जगह दे दिया गया और आज एक प्रबल सशक्त इजरायली राष्ट्र खड़ा हो गया है। तो ये असंभव नहीं है। हिंदुओं ने जिस दिन ठान लिया, कह तो रहा हूँ कि 2001 मुसलमान यदि 6 तारीख को जाके नमाज अदा कर सकता है, वहीं 10,000 हिंदू रोड पे निकल आए, सब समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, भारत के मुसलमानों की दोषपूर्ण स्थिति, बुरी मानसिक स्थिति ये है कि वो अपने को मध्यकाल के इतिहास से जोड़ते हैं, जबकि वो सच बताएं तो उनकी रगों में बहता हुआ सोनित इसी भारतीय हिंदुओं का ही है। वो मध्यकाल के इतिहास से जोड़ के अपने को उतराते हैं, मुगलिया सल्तनत के उत्तराधिकारी समझते हैं, जबकि ये मूर्खतापूर्ण है। हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति के वो उत्तराधिकारी हैं। ये उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि अरे हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो ये मंथन चल रहा, असंभव नहीं है। भगवान कृष्ण धर्म के संस्थापक हैं, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका कृपा दृष्टि बनी रहेगी और गीता के अनुगामी इसको सिद्धि प्राप्त करेंगे अवश्य।